नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और मैं आपके अपने YouTube चैनल सिडफा इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं महात्मा गांधी के बारे में, महात्मा गांधी के जीवन काल के बारे में, महात्मा गांधी के द्वारा किए गए स्वतंत्रता संग्राम के बारे में, महात्मा गांधी के जीवनी के बारे में आज मैं आप लोगों के साथ जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। तो बिना समय गवाए मैं आज महात्मा गांधी जी का एक टॉपिक जिसका नाम है गांधी युग, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में जैसे JSSC हो गया, झारखंड सचिवालय हो गया, रेलवे हो गया, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क हो गया, JPSC हो गया, UPSC हो गया, जितने तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हैं सबके लिए बहुत ही उपयोगी है और इससे आप लोगों को सारे प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होने में मदद मिलेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज गांधी युग के बारे में। तो गांधी युग में हमको पढ़ना क्या है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी का योगदान, महात्मा गांधी जी का क्या क्या योगदान रहा, इसके बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए आज हमारा इस गांधी युग का पहला टॉपिक है आपका गांधी जी का परिचय। गांधी जी का परिचय तो आप सब लोग जानते हैं, गांधी जी कोई परिचय का मुहताज नहीं है। गांधी जी को दुनिया जानता है, भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड जानता है उनको। तो वो अपने परिचय का मुहताज नहीं है, लेकिन हम लोग सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा बहुत उनका परिचय भी देखेंगे, जो एग्जाम के लिए हिट क्वेश्चन होते हैं। तो इनका पहला टॉपिक में पहला पॉइंट है, ये है गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो गुजरात के पोरबंदर में हुआ। कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पिता करमचंद गांधी गुजरात के राजकोट में दीवान थे। यहां क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा? घुमा के पूछा जाता है, आप लोगों को कंफ्यूज किया जाता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी किस पद पर थे? तो राजकोट के दीवान पद पर थे। इस टाइप से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई था, है ना। महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई थी। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम क्या था। तो ये लोअर ग्रेड का कॉम्पिटिटिव में पूछा जाएगा, लेकिन हाई लेवल के कॉम्पिटिटिव में ऐसा नहीं पूछा जाता है। वहां हमको नॉलेज गेन करना होता है, ज्यादा से ज्यादा जानकारी लेनी होती है, तब जाकर के कंप्लीट होता है। तो इसमें यह भी जान लीजिए कि महात्मा गांधी जी की माता का नाम पुतलीबाई थी। महात्मा गांधी जी की माता पुतलीबाई थी। नेक्स्ट है आपका, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी थी, जिन्हें गांधी जी प्यार से बा कहते थे। आप लोग भी जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते थे अपनी पत्नी से। वो इतनी ज्यादा प्यार करते थे कि पूछिए मत। हमेशा उनके साथ, और उनकी पत्नी भी उनसे बहुत ज्यादा प्रेम करती थी, जिसके चलते वो आजीवन हमेशा उनके साथ गांधी जी की परछाई बनकर घूमते रही। गांधी जी के साथ जहां जाते थे गांधी जी, वहां साथ में आंदोलन में कस्तूरबा गांधी भी साथ में होती थी। हर एक आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी होती थी। अगर यदि इनकी कस्तूरबा गांधी जैसी पत्नी, मतलब नसीब से मिलता है लोगों को, ये हमेशा गांधी जी का हर एक आंदोलन में, हर एक समय में साथ देती रही। बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब आगे ये सब आंदोलन में लोगों को लगता होगा कि आंदोलन करना बेकार है, हम लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोचिए कि कितनी बहादुर महिला होंगी कस्तूरबा गांधी जी, जो हमेशा हर एक आंदोलन में महात्मा गांधी जी के साथ रहती थी। कहाँ जाना होता था, कहाँ जाना होता था, वहां वहां उनके साथ जाती थी। तो कस्तूरबा गांधी जी को वो प्यार से बा कहते थे। आप भी शायद अपने, आजकल तो लोग बाबू सोना कहना शुरू कर दिए हैं, अपनी पत्नी को बाबू सोना कहते हैं। तो चलिए, महात्मा गांधी जी उस समय अपनी पत्नी को बा कहते थे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गांधी जी ने वकालत की पढ़ाई लंदन में की थी।
लंदन गए थे पढ़ने के लिए, लंदन गए थे पढ़ने के लिए महात्मा गांधी जी। लंदन से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, गांधी जी के 4 पुत्र थे। गांधी जी के 4 पुत्र थे। पहला पुत्र आपका मणिलाल हरिलाल, मणिलाल हरिलाल रामदास देवदास, मणिलाल हरिलाल रामदास देवदास। याद रखेंगे, बहुत ही क्वेश्चन है, पूछा जाता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कि महात्मा गांधी जी के पुत्र कौन कौन से थे। महात्मा गांधी जी के 4 पुत्रों का नाम लिखें, या महात्मा गांधी जी के 4 पुत्र कौन कौन से थे उनका नाम बताएं। तो देखिए उनका नाम था मणिलाल हरिलाल रामदास देवदास। याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। इसमें से कंफ्यूजन करके 2-4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कौन थे इनके पुत्र। नेक्स्ट है आपका यमुनालाल बजाज। यमुनालाल बजाज, यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र यमुनालाल बजाज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे वजह यह था कि महात्मा गांधी उनको अपना बेटा जैसा मानते थे। आप भी मानते होंगे, किन्हीं को बेटा मानते हैं, किन्हीं को बहन मानते हैं। तो यमुनालाल बजाज जी को वो अपना बेटा, यमुनालाल बजाज जी को जो है सो गांधी जी अपना बेटा मानते थे। इसीलिए उन्हें भारतीय इतिहास में यमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि गुजरात के एक व्यापारिक कंपनी दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी, इस कंपनी का एक मुकदमा आया था। उस मुकदमा को लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने के लिए, एक केस लड़ने के लिए। और कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में गए थे। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में गए। इंग्लैंड से वकालत की पढ़ाई करके आए। ये तो दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी को पता चला कि महात्मा गांधी जी एक अच्छे वकील हैं, तो उनको ऑफर दिए कि चलिए आप मेरा एक केस लड़िए, और वो केस लड़ने के लिए आपको जाना है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर जाना था, दक्षिण अफ्रीका का डरबन शहर। दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी की केस के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए। तो दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर में गए थे? तो डरबन शहर में गए थे, डरबन शहर में गए थे। याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 ईस्वी में गए। क्यों गए? तो दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी की केस लड़ने के लिए गए थे, केस लड़ने के लिए वहां गए थे। नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी। दक्षिण अफ्रीका में गांधी भारत से निकले 1893 ईस्वी में, दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। अब दक्षिण अफ्रीका में उनके साथ क्या क्या होता है? तो दक्षिण अफ्रीका में जो है सो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ क्या होता है? उनको चलती ट्रेन से टिकट निरीक्षक द्वारा धक्का दे दिया जाता है। चलती ट्रेन से उनको टिकट निरीक्षक, जिसको हम लोग टीटी कहते हैं, टीटी के द्वारा धक्का दे दिया गया। क्यों धक्का दिया गया भाई? क्या गलती थी गांधी जी की? महज उनकी गलती इतनी थी कि वो काले थे। काला होना दक्षिण अफ्रीका के लिए बहुत बड़ा जुर्म था। काले लोगों का वहां दक्षिण अफ्रीका में उस पीरियड में कुत्तों से कंपेयर किया जाता था। बड़े बड़े होटलों में, बड़े बड़े ऑफिसों में लिखा हुआ होता था कि काले व्यक्ति एवं कुत्तों को आना वर्जित है। नहीं आ सकते हैं काले व्यक्ति इस होटल में, नहीं आ सकते हैं काले व्यक्ति इस रेस्टोरेंट में। ये था वहां का आपका दक्षिण अफ्रीका का रूल। अब वो जो है महात्मा गांधी जी देखे कि दादा ओबेदुल्ला एंड कंपनी से अच्छा पैसा मिला ही था। अब ये घुस गए एसी वाला बोगी में। क्या था? दूसरे का पैसा था, मस्ती करना था गांधी जी को। घुस गए एसी वाला बोगी में। अब एसी वाला बोगी से उनको धक्का दे दिया गया। धक्का दे दिए कौन? आपका टिकट निरीक्षक। क्यों? क्योंकि वो काले थे। काले व्यक्ति को तो एसी वाला बोगी में जाना नहीं था, स्टैंडर्ड वाला बोगी में जाना नहीं था। तो ये हुआ उनके साथ, टीटी ने धक्का दे दिया। उनको हो गया अपमान कि हमको धक्का दे दिया। आ गया उनके अंदर ईगो, और वही ईगो के चलते उन्होंने उसी दिन एकदम जिसको कहते हैं उसी दिन कसम खाया। उसी दिन उन्होंने संकल्प लिया कि मैं दक्षिण अफ्रीका से तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक मैं इस काले गोरे की नीति को
रंग भेद की नीति को, आपका श्वेत अश्वेत नीति को दूर नहीं करूंगा तब तक मैं वापस नहीं जाऊंगा। और वो गए थे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका मात्र और मात्र 6 महीने के लिए एक केस की लड़ाई करने के लिए, और बाबा जी वहां लग गए आंदोलन करने के लिए, संग्राम करने के लिए लग गए, और संग्राम में उन्हें सफलता भी मिली। इतनी सफलता मिली कि हमारे देश के राष्ट्रपिता कहलाए। इतनी सफलता मिली कि वो जो है सो पूरा वर्ल्ड फेमस हो गए, राष्ट्रपिता कहलाए। बस दक्षिण अफ्रीका ही उनका देन था। वो ट्रेन का धक्का उनके लिए बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा उनके लिए वरदान था, जो कि वो राष्ट्रपिता कहलाए, पूरे देश में हर दिलों में राज करने वाले व्यक्ति बने। तो दोस्तों, आप लोग भी सोच लीजिए कि आपके साथ कहीं ना कहीं अगर यदि आपका कहीं अपमान होता है तो आपके लिए अच्छा होता है, उसको बुरा नहीं मानिए, दिल में रखिए और उसका आवाज मतलब उसका जवाब, मतलब बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से दीजिए, उस टाइप में आप लोग भी तैयार करिए। अपमान कोई करता है तो टेंशन मत लीजिए, वो आपका भला कर रहा है, हो सकता है कि आप में निखार ला रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा किए गए कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे जो क्वेश्चन पूछता है वो हिट क्वेश्चन था। आप भारत वाला जो क्वेश्चन है ना उसके बारे में जानेंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या किए शायद वो आप नहीं जान पाएंगे। तो आप स्टडी यदि करेंगे ध्यान से तो शायद वो आपको अच्छा से पता चलेगा। तो इसमें जो है सो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा किए गए कार्य, क्या क्या काम किए थे वहां, क्या क्या उन्होंने किया था, तो भारत में किया था वो तो जान जाएंगे सुन के दादा दादी से, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में किए वो कैसे जानेंगे, जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक जानेंगे कैसे। इसलिए पढ़ना तो जरूरी है ना भाई, पढ़ाई करिए। तो नेक्स्ट है आपका गांधी जी की राजनीतिक प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है, हिट क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है कि गांधी जी का राजनीतिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है। तो राजनीतिक प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। याद रखेंगे, गांधी जी का राजनीतिक प्रयोगशाला दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गांधी जी ने अपने जीवन में सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। सत्याग्रह का प्रथम बार प्रयोग महात्मा गांधी जी ने कहा किया था, तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद रखेंगे, ये भी हिट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाला प्रतियोगिता परीक्षा में आप लोगों को सफलता दिलाने वाला क्वेश्चन है। तो विशेष ध्यान देंगे, नोट करते जाएंगे। मैं हर एक टॉपिक का पीडीएफ अपने मतलब डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, टोटल हिंदी में लिखा हुआ रहेगा, जिससे आप लोगों को पढ़ने में काफी ज्यादा मदद होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहली बार यह जाना कि जन आंदोलन कैसे चलाया जाता है। तो जब शुरुआत वहां से करेंगे तो वहीं से ना जानेंगे भाई, डेफिनेटली इसमें बोलने वाली क्या बात है। तो गांधी जी ने वहीं सीखा कि कैसे जन आंदोलन किया जाता है, जन आंदोलन का मतलब नियंत्रण कैसे किया जाता है, कैसे कैसे हम जन आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं। ये सारा चीज गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही सीखे थे। दक्षिण अफ्रीका में ही वो सीखे थे कि जो है सो जन आंदोलन किस तरह से किया जाता है। तो ये थी गांधी जी की कहानी। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं और उसमें देखते हैं कि गांधी जी ने रंग भेद की नीति को दूर करने के लिए एक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे, बहुत ही हिट क्वेश्चन है, बहुत ही हिट क्वेश्चन है दोस्तों। हर एक एग्जाम में पूछता है कि महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में एक समाचार पत्र का आगाज किया था। उस समाचार पत्र का नाम क्या था? तो उस समाचार पत्र का नाम इंडियन ओपिनियन था। इंडियन ओपिनियन याद रखेंगे, हिट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है कि दक्षिण अफ्रीका में एक न्यूज़पेपर शुरुआत किए थे, पहली बार एक न्यूज़पेपर शुरुआत किए थे, उसका नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि गांधी जी ने भारतीय नटाल कांग्रेस नामक संस्था की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की थी। समाचार पत्र तो वो जारी करवे किए, उसके बाद उन्होंने एक संस्था भी बनाई जिसका नाम भारतीय नटाल कांग्रेस था। कांग्रेस
भारतीय नटाल कांग्रेस। तो इस पार्टी की स्थापना, इस संस्था की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किए थे। दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने भारतीय नटाल कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका में भारतीय, गौर यहां करना है। ये नहीं सोचिएगा कि संस्था भारत में बनाए थे, भारतीय आ रहा है तो ये नहीं सोच लीजिएगा कि भारतीय नटाल कांग्रेस जो है सो भारत में कोई संस्था बना होगा। नहीं 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 नहीं, ये संस्था दक्षिण अफ्रीका में बना था, भारतीय नटाल कांग्रेस। याद रखेंगे, एकदम हिट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रमों की स्थापना की। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और यहां लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि क्या, किस में टिक करें, किस में टिक करें। मार दो ए, मार दो बी, तुक्का मारना शुरू करते हैं और वहां हो जाता है उनका नेगेटिव मार्किंग में, डाउनफॉल में चले जाते हैं, एग्जाम में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, ये विशेष तरीके से याद रखना है। दो संस्था की स्थापना की, 2 आश्रम की स्थापना की थी। 2 आश्रम का स्थापना, दोनों आश्रम में से पहला आश्रम का नाम था फिनिक्स, जो डरबन शहर में स्थित है, और दूसरा का नाम है आपका टाल्स्टाय, जो ट्रांसवाल में स्थित है। ट्रांसवाल में स्थित है टाल्स्टाय, जो ट्रांसवाल के जोहान्सबर्ग में स्थित है। ट्रांसवाल जो है सो जोहान्सबर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है आपका कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पानी की जहाज में यात्रा करते वक्त गांधी जी ने एक बुक लिख दिया, किताब लिख दिया। क्या था किताब का नाम? हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की। वो भी पानी जहाज में चलते वक्त, वो भी दक्षिण अफ्रीका में पानी जहाज में यात्रा कर रहे थे। यात्रा करने के दौरान बाबा जी का मन बना, गांधी जी का मन बना, और उन्होंने जो है सो एक पुस्तक लिख डाली जिसका नाम था हिंद स्वराज। याद रखेंगे, हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की, जो जॉन टास्किन की अर्न टू द लॉस्ट। जॉन टास्किन एक राइटर थे जिनका बुक था अर्न टू द लॉस्ट, और उस किताब को पढ़े और उनका मूड बना कि हम भी एक अपना बुक लिखते हैं। तो उन्होंने भी अपना एक बुक लिख दिया जिसका नाम रखा उन्होंने हिंद स्वराज। तो याद रखेंगे, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाएगा कि गांधी जी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किससे प्रेरित होकर के किए। तो ये जो है सो गांधी जी हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना जॉन टास्किन से प्रेरित होकर के, उनका एक बुक से प्रेरित होकर के, अर्न टू द लॉस्ट से प्रेरित होकर के उन्होंने इस किताब को लिखा। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग चलेंगे, वो पॉइंट है गांधी जी 6 माह के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, परंतु उन्होंने वहां 22 वर्ष बिताया। 22 वर्ष अर्थात आए ये कब, गए थे 1893 ईस्वी में, और भारत वापस लौटे कब, 1915 ईस्वी में। तो 1915 ईस्वी में वापस लौटे। यही वजह था कि जो है सो 22 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। तो उनका मात्र और मात्र एक ही उद्देश्य था कि रंग भेद की नीति, श्वेत अश्वेत की नीति, काले गोरे की नीति को मैं खत्म करके ही वापस लौटूंगा, और उन्होंने ऐसा किया। अब हम लोग अगले टॉपिक में पढ़ेंगे गांधी जी का भारत आगमन।